हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। इसमें मैं आपको बस घर के आसपास की ही चीज़ें दिखा पाऊँगी। जैसे मेरे घर के आसपास ये कदम का पेड़ आप देख रहे हो, इसमें अभी फ्लावरिंग हुई है। इतने प्यारे फूल आए हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो होता है ना कन्हैया जी के टाइम पे, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता है यमुना तीरे, लिटरली मेरे घर के सामने ये पेड़ मेरे घर की शोभा को और भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये रहा हमारा कदम का पेड़। इसमें छोटे छोटे भी फ्लावर्स आ रहे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। इस टाइम पे मैं थोड़ा शाम हो जाए तो मैं इसको और बारीकी से दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लगते हैं गाइस। मैं बता दूँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड ही हूँ। मैं हेल्थ प्रोफेशनल कह सकते हैं मुझे। मैं पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी। रिसेंटली मैं अभी अपना खुद का ही क्लिनिक चला रही हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने के बाद वो जो मुझे वहाँ पे दिक्कतें फ़ील हुई हैं पेशेंट को लेके, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि भाइयों, आजकल जैसे हम सब लोग जान रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हर जगह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, राइट। बट बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिसको अवेयरनेस है ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड के से उनको क्या लाभ मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो आयुष्मान कार्ड तो बना लेते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट करवाना भूल जाते हैं। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड उन गरीब मेरे भाई बहनों के लिए है जो अपना इलाज करवाने के लिए सक्षम नहीं है। बट आज की डेट में उसका जो फ़ायदा है ना, वो सभी लोग उठा रहे हैं और हॉस्पिटल में सभी लोगों को ये सुविधा जो नॉर्मल ही दे दी गई है। मैसेज मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो ग्रामीण वर्ग से बिलोंग करते हैं और किसी न किसी जानकारी के अभाव की वजह से अपना आयुष्मान कार्ड तो बनवा लेते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें कितनी सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। वही चीज़ हम बताने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जब आयुष्मान बनवाने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ही तरीके से रखिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो है प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए, उसकी केवाईसी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो आपका नाम और पता और स्पेशली आपकी उम्र वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका नाम, उम्र और पता आपके आधार कार्ड में है वही चीज़ आपके आयुष्मान कार्ड में लगती है, ठीक है। इन केस आप हॉस्पिटल गए या फिर आपके साथ कोई इमरजेंसीज हुई तो आप हॉस्पिटल में जाने के बाद जब आयुष्मान से रजिस्टर्ड करवाते हैं तो सबसे पहले आपका नाम मैच होता है आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, स्पेशली हर जगह हर हॉस्पिटल में आधार कार्ड को ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जा रहा है और होना भी चाहिए कि आधार अपनी पहचान है तो उसको ही करना चाहिए। आपका आयुष्मान कार्ड आपने बना लिया, आयुष्मान कार्ड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लोकल एरिया इन द सेंस बोले कि जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या आपका PSC-SSC सेंटर्स हो गए, यहीं वेरीफाई होके और वहीं पे ही बन जाते हैं, ठीक है। आप उसको एक्टिवेट कैसे करें? एक्टिवेट करवाने के लिए आप हॉस्पिटल में ही आयुष्मान केंद्र होता है, ठीक है। वहाँ पे आयुष्मान केंद्र से आप एक्टिवेट करवा लो, ठीक है। अब इन केस यदि आपके साथ कोई इमरजेंसीज हुई है, लाइक एक्सीडेंटल केसेस हुए हैं या फिर और भी कोई बहुत सारी इमरजेंसीज होती है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। आप अपना एडमिशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन जो स्लिप कटती है वो उसी नाम से कटवाना जो कि आपका आधार कार्ड में नाम है और वही एड्रेस उसमें आप डलवाइएगा जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में है। अदरवाइज यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है और इनकेस एक्टिवेटेड भी है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। इनकेस आप सपोज आपका नाम X है, ठीक है, और आपका जो आधार कार्ड में है वो XA लिखा हुआ है और आपने रजिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन में केवल X नाम लिखवाया है तो आपको आयुष्मान का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाइयों। अब जैसे कि कोविड के टाइम पे कोविड जो थी वो एक वर्ल्ड वाइड महामारी के रूप में आई थी। हम लोग उस टाइम पे काफ़ी सारा कोविड का वर्क कर चुके हैं और हमने देखा है एक एक सेकेंड की इमरजेंसी की वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं, ठीक है।
दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप भी आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जैसे इनकेस यदि आप आयुष्मान के तहत किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आजकल क्या कोविड के टाइम से ये लागू हो गया था, सो आप जाना चाहते हैं और सारी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड से ही लेना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ बहुत ही तैयारी के साथ जाइएगा कि अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, सभी तो नहीं कहूँगी बट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आप अपने पास रख के जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट आप अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। सेकंड, इनकेस यदि आपके पास राशन कार्ड हो या समग्र आईडी, स्पेशली आजकल समग्र आईडी को ऑथराइज किया गया हुआ है आयुष्मान के लिए, सो अपनी समग्र आईडी लेके जाइएगा। समग्र आईडी में भी आपका परिवार का जो मेन सदस्य होता है, मुखिया होता है, उसके अंडर होती है, तो आप उसी के अंडर लिस्ट होती है ना, कि मतलब फर्स्ट बच्चे का हो गया, सेकंड का हो गया, फिर बेटे का के साथ बहू का भी हो गया, तो आप अपना वहाँ से जो भी आईडी है उसको वेबसाइट में जाके स्पेशली ओपन करके उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद आप एक फाइल तैयार कर लीजिएगा। पहले से ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, इनकेस यदि आपके साथ कोई इमरजेंसी हुई या फिर आपको अपना जो इलाज है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, जैसे अपन देख रहे हैं आजकल हर चीज़ का ही हेल्थ सेंटर में सारे इलाजों का ही जो कॉस्ट है ना वो बढ़ चुकी है, तो हमारी गवर्नमेंट सरकार ने सारे इलाज जो को आयुष्मान के तहत करवाने के लिए एक लिस्ट जारी की हुई है कि आप यदि हेल्थ मतलब मेडिकल इन द सेंस कि आप ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में कोई इमरजेंसी आई है, तो आप जा रहे हो हॉस्पिटल, एडमिट हो रहे हो, तो आपको एमआरआई कितने में पड़ेगा और बाकी एक्सरेस कितने में पड़ेंगे, पैथोलॉजिकल जांचें कितने में पड़ेंगी, ये सारी एक लिस्ट आपको पहले से ही रिलीज़ कर दी है। वो शायद क्रोम या गूगल में भी आजकल अवेलेबल है। सो आप अपना एक फाइल, मतलब आप अपनी पूरी तैयारी के साथ हॉस्पिटल जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हमारे साथ इमरजेंसी आती है ना भाइयों, तो हमारा एक एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है। उस टाइम पे बस ऐसा लगता है कि किसी तरह से कुछ भी हो जाए, हमारा पेशेंट सेफ होना चाहिए, और हम हड़बड़ी में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें आयुष्मान का लाभ मिलता ही नहीं है। सो मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प करना चाह रही थी इस प्रोफेशन से जुड़े होने की कारण। सो प्लीज़ आप मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, और जब कभी भी ऐसा हो, हम कह रहे हैं कि इमरजेंसी आए और चाहे ना आए, फिर भी आप अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें, और रखना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और स्पेशली कोविड के बाद तो और भी नहीं है, कब किसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीन्स भी हमें लगी हुई हैं उसका भी ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं है आज की डेट में, कि आपको कोवैक्सीन लगी हुई है या फाइजर लगी है, कोई भी वैक्सीन लगी है, उसका तक 100% एक्सपेरिमेंट पे ही चल रहे हैं। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर होने के बाद भी आज इतने उस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, मेडिसिन का जो गर्मी होती है वो नहीं झेल पा रहे। सो दोस्तों, मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के उससे मैं अपने आप को ये चीज़ बनाने से रोक ही नहीं पाएगी। कम से कम मेरे पास जो जानकारियाँ हैं मैं उसको आपके तक शेयर करूँ, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को मतलब देखते हो या नहीं देखते हो। मुझे पता है कि वीडियो आपके लिए बहुत बोरिंग होगी और इसको आप लाइक भी नहीं करोगे और शायद देखो भी नहीं, बट मेरा ये चीज़ का मानना है कि कभी कभी एक छोटी सी भी चीज़ ना इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। समझिए ऐसा कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हो और उसको कहीं से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो वो सपोर्ट उसके लिए इतना फ़ायदेमंद होता है ना कि आप बता भी नहीं सकते उस चीज़ को। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, और आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, करूँगी, और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है यदि आप चाहेंगे तो मैं अपलोड करती रहूँगी। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मुझे पता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मेरी वीडियो शायद ये कोई देखे भी नहीं, लेकिन मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते ये चीज़ अपने आप